स्वामी न्यूज पर देखिए दिन भर की 10 बड़ी खबरें फटाफट। रेड जोन अजमेर शहर सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस का कहर जारी है। शनिवार दोपहर तक समाचार लिखे जाने तक 4 नए प्रवासी कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं, जिसमें 3 युवक और एक 8 साल का बालक शामिल है। आज 4 रोगी रोग मुक्त होकर उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है, जिसमें एक महिला थी, 3 पुरुष थे। ये चारों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इनको क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। हम इसके बहुत खुशी होती है कि जब जल्दी ठीक होकर घर जाते हैं मरीज़, तो बहुत ही खुशी की भावना रहती है, मरीजों में खुशी रहती है कि हम ठीक होकर घर जा रहे हैं। इसके साथ ही हम 40 हमारी रिमेनिंग रह गई है। 3 नए पेशेंट हमारे नए आने वाले हैं, तो 3 करके 43 हो जाएंगे। ठीक होने की संख्या में 230 के करीब लोग ठीक होकर जा चुके हैं। अब तक लोग जो ग्रसित थे, काफ़ी रिकवरी अच्छी आ रही है। कोई मरीज अभी गंभीर अवस्था में नहीं है। आज की तारीख में सभी रिकवरी की संभावना ज़्यादा है। जो मरीज में थोड़ा टाइम लग रहा है, उसके कारण भी हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं क्यों उनका टाइम लग रहा है, ताकि उनको जल्दी ठीक करके घर भेजा जा सके। तो जल्दी ही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, हम हमारी टीम को धन्यवाद दूंगा जो मेहनत में लगे हैं कि जल्दी ठीक हो और घर जाएँ। इसी के साथ धन्यवाद। डॉक्टर, आपकी टीम में कौन कौन लगे हैं? मेरे टीम में रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, जिनमें रात दिन लगे रहते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स में डॉक्टर शंकर लाल जाट, डॉक्टर कमलेश, डॉक्टर नौफेल, डॉक्टर स्टीफन, डॉक्टर अक्षया, डॉक्टर खुशबू बहुत ही अच्छा काम करती हैं, डेडिकेटेड लगाव, बहुत ही स्नेह। डॉक्टर सुनील रात दिन 24 घंटे काम करते हैं। ये आप डॉक्टर सुनील हैं जो कि सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे लगे रहते हैं, मरीज को छोड़ते नहीं, इनके डेटा इकट्ठा करना, उनका इलाज करना, इनका क्या किसी को प्रॉब्लम है तुरंत जागे रहते हैं, रात दिन लगे रहते हैं। हरदयाल जी हमारे साथ हैं जो कि रात दिन काम करते रहते हैं, थकते नहीं हैं, एक आवाज़ में भाग के चलते किसको क्या परेशानी हो रही है। आज हमारे अस्पताल में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में भर्ती किशनगढ़ क्षेत्र के 12 वर्षीय बच्चे का शुक्रवार को जन्मदिन मनाया गया। अस्पताल स्टाफ ने बच्चे के लिए केक मंगवाया और गाना गाकर जन्मदिन की बधाइयां दी। देखिए, ऐसा है कि हर इंसान के मन में कुछ भावना होती है और वो भावनाएं कुछ मजबूरीवश एक्सप्रेस हो पाती हैं, नहीं हो पाती हैं। हमें खबर मिली कि वार्ड में एक बच्चा भर्ती है और उसकी माँ भी भर्ती है। उसकी माँ ने रिक्वेस्ट करी कि साहब बच्चे का आज बर्थडे है, हमें मेहरबानी करके घर जाने दीजिए, हम बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। घर जाना संभव नहीं है सरकारी कानूनों के हिसाब से, और वैसे भी सेफ़ भी नहीं है क्योंकि बच्चा कोरोना पॉजिटिव है, माँ कोरोना पॉजिटिव है। तो घर जाएंगे, दूसरे लोगों से मिलेंगे, दूसरे लोगों को संक्रमण फैलाएंगे। तो हमने उनकी भावनाओं का आदर करते हुए वार्ड में केक मंगवाया। माँ, बच्चे और हमारे स्टाफ ने, तीनों ने, सब 4 लोगों ने मिलकर सेलिब्रेट किया। उस बच्चे की खुशी के लिए गाना गाया, हैप्पी बर्थडे का गाना गाया, केक काटा और ये कर लिया। देखिए, भावनाओं का सम्मान करना तो बहुत ज़रूरी है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, अगर आपके मन में विश्वास है, आपके मन में और शरीर में ताकत है, चीज़ें पर अलाउ करती हैं, तो भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। वही भावना हमारे मन में रखते हुए बच्चे की और माँ की भावनाओं का सम्मान किया। क्या लगता है, कुछ नहीं, केक ही तो मंगवाना था, मंगवा दिया, केक हो गया, बच्चा भी खुश, माँ भी खुश, वार्ड में वातावरण भी बहुत अच्छा हो गया। और मेरे को लगता है इससे एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन भी जाता है कि भाई हम डॉक्टर सिर्फ इलाज ही नहीं करते हैं, मरीजों की और भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। अजमेर से अच्छी खबर सामने आ रही है। स्वामी न्यूज ने जाना कि बहुत जल्द कर्फ्यूग्रस्त इलाकों से कर्फ्यू का दायरा घटेगा और कुछ और बाजार खुल पाएंगे। आज जिला कलेक्टर विष्णु मोहन शर्मा अपने सरकारी लवाजमे के साथ कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के दौरे पर रहे। जिला कलेक्टर विष्णु मोहन शर्मा जी, इन्होंने पूरे शहर का निरीक्षण किया है। सर, क्या निरीक्षण में क्या निकल कर आया? देखिए, लॉकडाउन का जो 4th वर्जन है उसमें काफ़ी रिलैक्सेशंस दी गई हैं, मार्केट वगैरह खुल गए हैं, पर ये अपेक्षा की गई है कि मास्क पहन के रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करें। वही आज हमने निरीक्षण किया है। यहाँ लोगों में अच्छी जागरूकता है और आने वाला जो ईद का त्यौहार है उसमें ये अपेक्षा हम करते हैं कि घरों में रह के ही अपनी उपासना करें, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो अभी किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं। सर, जो कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र है उनमें कोई रियायत देने का? बिल्कुल, हम वही प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें लोगों को रियायत दे सकें। जी, तो ये हैं जिला कलेक्टर विष्णु मोहन शर्मा। इन्होंने कहा है कि जो कर्फ्यूग्रस्त इलाके हैं उसमें रियायत देने के लिए ये निरीक्षण किया गया है। कुछ दिनों बाद
में यहाँ जो कर्फ्यूग्रस्त इलाके हैं उसमें रियायत दी जाएगी। साथ ही जो ईद का त्यौहार है मुस्लिम भाइयों के लिए, वहाँ के लिए उन्होंने संदेश दिया है कि घर पे रह कर ही वह अपनी दुआ करें, जो भी धार्मिक अनुष्ठान है वह घर पर रह कर ही करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। मैं स्वामी न्यूज़ के लिए पवन अटारिया, मेरे सहयोगी नाजिर कादरी के साथ। जयपुर के जेल में बड़ी संख्या में बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आज डीजी जेल NRK रेड्डी ने अजमेर सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। स्वामी न्यूज़ आज सेंट्रल जेल का निरीक्षण क्या कहा? निरीक्षण तो इस दौरान बेसिकली कोरोना संबंधी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से, जगह जगह से जो आदेश आ रहे हैं कि इससे कैसे बचना है, कैसे लोगों को और ख़ासकर बंदियों को इससे दूर कैसे रखना है, इनके लिए बहुत सारे आदेश आए थे। तो विगत 3 महीने में हम जगह जगह पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए, इनको पालना कैसे करना चाहिए। तो उसको एक बार, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते में लास्ट फ्राइडे वी हैड जयपुर सेंट्रल जेल में और डिस्ट्रिक्ट जेल में कुछ मिल गए थे, हमें बहुत ज़्यादा मिले थे नंबर। तो उससे लगा कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो इतना नंबर कैसा आएगा। तो उस संबंध में आके देख के गए, यहाँ पे सिस्टम एब्सोल्युटली क्लीन है। और दूसरा, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि अभी किसी को भी हम नहीं ले रहे बिना टेस्ट करने के। पहले क्या होता था, स्क्रीनिंग करके भेजते थे, वो देख लिया, अब वो ये सिम्टोमेटिक है, देखने के लिए अच्छा लग रहा है। अभी भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जेल में 130 लोग हैं जो बिल्कुल बुखार नहीं, कुछ भी एसिम्टोमेटिक है, बट टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव आ रहे। तो पहले ऐसे लोग काफ़ी आ गए थे जो स्क्रीनिंग के बाद, तो अब वो बंद हो गया। अब तो बाकायदा आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, और टेस्ट करने के बाद भी हम उनको आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हैं यहाँ पे हमारे जेल में। सब वो किसी को मिलने, और 14 दिन के बाद फिर टेस्ट होगा, तब नेगेटिव होगा तो फिर वो जेल में जा सकते हैं या पुलिस रिमांड पे जा सकता है। तो इस प्रक्रिया से कम जेलें सुरक्षित होंगे। दूसरा, हमने बहुत सारे सेंट्रल जेल्स में ये व्यवस्था की है, अजमेर में नहीं कर पाया, बट बाकी जगहों पे जैसे जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर में हमने क्या सोचा कि कोई भी नया बंदी टेस्ट करने के बावजूद भी आ जाए, हम उनको इन जेलों में नहीं रखेंगे। उनको दोसा का एक जेल, नया जेल बनाया जिसमें उसमें डाल रहे हैं इनको, ताकि तीनों जेलों में कोई भी नया बंदी टेस्ट हो या नहीं हो अंदर नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर में भी यही प्रक्रिया किया है कि ताकि बड़े जेलों में कोई व्यक्ति बाहर से नहीं आए, वहाँ सुविधा थी। तो 3 लेवल लेयर किया, एक तो टेस्ट होगा, फिर दोबारा टेस्ट होगा, और तिबारा बहुत सारे जगहों पे अलग ही जेल रखे, अगर आ भी जाए तो वहाँ आ जाए, इस मेन जेल में नहीं आएगा। तो बाकी लोगों को अब स्टाफ को भी हम टेस्टिंग करवा रहे हैं, ताकि ये लोग कहीं बाहर से भी रहते हैं, कुछ बैरक्स में रहते हैं, किसी से संपर्क में आ सकता है। तो अजमेर का तो सभी नेगेटिव आ गया है, कोई यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कुछ और टेस्ट कर रहे हैं। बट कुछ जगहों पे मिला, हमें सिरोही पे कुछ 6 लोगों को, स्टाफ को आया, झुंझुनू में 2 महिला कांस्टेबल्स को आया, झुंझुनू में 4 को आया। तो कुछ बाहर रहते हैं, कोई कहीं काम करते हैं, उनके वाइफ, तो उनके वजह। तो एक डबल लेयर ऑफ प्रिवेंशन स्टाफ को भी देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग इनके साथ उठते बैठते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। तो उनका भी अब लगातार टेस्टिंग चल रहा है, जहाँ पे पॉजिटिव आता है उनको हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन में डाल रहे हैं, ताकि वो शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कृषि क्षेत्र की निरंतर समीक्षा करने की मांग की है। हम आज यहाँ जिलाधीश महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी, हमारे प्रवक्ता जी, हम लोगों ने यहाँ अपनी बात रखी कि जिस तरह शहर में कर्फ्यू 28 मार्च से लगा हुआ है, उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में कोई अभी पॉजिटिव नहीं है और 28 मार्च के बाद कोई पॉजिटिव भी नहीं मिला, और उन लोगों को उनके घर भी वापस भेज दिया गया है, बिल्कुल स्वस्थ होकर वो घर पहुंच चुके हैं। उस वजह से काफ़ी बड़ा एरिया एक जो अफेक्टेड हो रखा है, जहां पूरा कर्फ्यू ग्रस्त एरिया को इन्होंने घोषित कर रखा है, और वहां लोगों का जनजीवन बिल्कुल जो है ठप सा पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में हमने एसपी साहब, कलेक्टर साहब को कहा है कि वापस उसकी पुनः समीक्षा करें और उस क्षेत्र के लोगों को भी राहत दी जाए, जो क्षेत्र अब बिल्कुल जो है नेगेटिव आ रहे हैं, और वहाँ सारी जांचें भी हो चुकी हैं, कोई व्यक्ति वहाँ पॉजिटिव नहीं आ रहा है, और वो लोग जो पॉजिटिव आए थे वो घर भी पहुँच चुके हैं। लगभग 50-52 दिन हमारे होने को आ गए, तो अब उन लोगों को भी हम इस चीज़ से राहत दिलाएं, इसकी बात की। और हमें आश्वासित किया है जिलाधीश महोदय ने भी, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी, कि हम बहुत शीघ्र ही जो है इसकी 1-2 दिन के अंदर ही इसकी समीक्षा करके और पुनः जो है कर्फ्यू क्षेत्र और नॉन कर्फ्यू क्षेत्र की जो है घोषणा करेंगे।
हाँ देखिए, अभी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल आया था मेरे पास में, जो कि दरगाह क्षेत्र के आसपास की जो एरियाज़ हैं जहाँ पर कि कर्फ्यू लगा हुआ है काफ़ी लंबे समय से, उस कर्फ्यू क्षेत्र को रिव्यू करने के बारे में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। तो इस बारे में हमारी कलेक्टर साहब से पहले भी बात हुई है। कलेक्टर साहब इसको रिव्यू करेंगे, हम लोग मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या किया जाना चाहिए, और उसके बाद कलेक्टर साहब को निर्णय लेना है कि इसमें कितना बदलाव करना है, कर्फ्यू क्षेत्र कितना रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए। जो भी निर्धारित मापदंड उसके आधार पर कलेक्टर साहब इस पर निर्णय स्वामी न्यूज की टीम ने जाना कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए सभी धार्मिक स्थल बंद रखे गए हैं। वहीं ईद के मौके पर भी एक साथ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, साथ ही धारा 144 की पालना भी की जाएगी। देखिए, ईद के संबंध में बहुत ही स्पष्ट है, सरकार के गाइडलाइन से बहुत ही स्पष्ट है कि कोई भी जो फेस्टिवल्स हैं या फिर नमाज़ों की बात करें या फिर आरतियों की बात करें, मंदिर और मस्जिद क्योंकि बंद हैं, वहाँ पर कोई भी नमाज नहीं होंगे, कोई भी आरतियाँ नहीं की जाएंगी, और कोई भी फेस्टिवल में गैदरिंग नहीं हो सकती है। लोगों को अपने घरों पर ही ईद मनानी है। मैं सभी हमारे साथियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, अजमेर वासियों को, और उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इन गाइडलाइंस का ध्यान रखें, कहीं पर भी एकत्र नहीं हो, मस्जिदों में नहीं जाएँ, नमाज वहाँ नहीं हो सकती है, घर पर ही आपको नमाज़ पढ़नी है। और जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं उसके बारे में आप हमें सूचित कर सकते हैं। उनमें से जो भी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता हो सकती है, या फिर कोई अगर राशन की आवश्यकता है या कोई अन्य दिक्कत है तो उसकी पूर्ति की जाएगी। किंतु आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ईद घर पर ही मनाएं। आप सभी को ईद की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही जिले में बड़े मौलाना मुतल्लबी आदि ने भी लोगों से घरों में ही इबादत की अपील की थी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी हजरात को इस बात का इल्म है कि लॉकडाउन को मज़ीद बढ़ा दिया गया है और मकामी ज़िला इंतज़ामिया को ईद की नमाज के ताल्लुक़ से जो चंद तंजीमों की तरफ से इजाज़त के लिए दरख्वास्तें दी गई थीं, जिसकी इत्तला मुझे भी दे दी गई थी, उस पर आज ज़िला प्रशासन की तरफ से हुक्म जारी कर दिया गया है कि दफ़ा 144 बनी रहेगी। शायद कलेक्टर साहब ने इस वबा को फैलने के डर से ईद की जमात कायम करने की इजाज़त न दी हो, या इनके इख्तियारात के बाहर का मामला हो सकता है। बहरहाल जो भी प्रशासन की तरफ से ऑर्डर्स हुए हैं वो हमारी हिफाजत और भलाई के लिए हो सकते हैं, हमें यही तसव्वुर करना चाहिए। और अब आगे इन गाइडलाइन की तामील होनी चाहिए, जैसा हमने गुजरे हुए वक्त में अमल करके दिखाया है और पूरी तरह से भारत सरकार की गाइडलाइन की पैरवी की है। बस इसी तरह से हम आगे आने वाले दिनों में भी सब्र व तहम्मुल से काम लेते हुए ईद के दिन अपने घरों में रहकर इसका मुजाहरा करना है, ये ख्याल करते हुए कि अल्लाह ताला की यही मशीयत है, इसी में अल्लाह की रज़ा है, वरना इसकी रज़ा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये हमारा ईमान है। धर्म संस्कृति में अस्थि विसर्जन का एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है, और जो पूर्वज है वो आश लगाते हैं कि हमारे कुल में से जो होगा वो इस अंतिम क्रिया को संपन्न करके हमें मोक्ष प्रदान दिलाएगा। लेकिन लॉकडाउन के चलते बहुत ही लोग बेकरार थे अस्थि विसर्जन के लिए। इन लोगों की पीड़ा को विधायक पुष्कर के सूर्य सिंह रावत ने समझा है, और लगभग 34 लोगों को पहले चरण में हरिद्वार भेजने की व्यवस्था की जा रही है। आगे भी व्यवस्था जारी रहेगी। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार परिवार में किसी का देवलोक हो जाता है तो हरिद्वार के अंदर अस्थियाँ विसर्जित करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के कारण पुष्कर विधानसभा में से बहुत सारे परिवार इससे वंचित रह गए थे। लगातार इसकी मांग आ रही थी। हम सब लोगों के सहयोग से ये अस्थि विसर्जन यात्रा के माध्यम से एक बस हम भेज रहे हैं। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्षों को, विशेष तौर से मीडिया को, और इस यात्रा के संयोजक महेंद्र सिंह जी मजेवला को, कि उन सब लोगों ने मेहनत करके सब लोगों के नाम कलेक्ट किए, सारी व्यवस्थाएं करी, और ये कड़ी आगे भी जारी रहेगी। और हमारा प्रयास रहेगा कि पुष्कर विधानसभा के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। हमने पहले भी खाने से लेकर और भी कई जो ज़रूरतमंद की आवश्यकताएं हैं वो हमने लोगों तक पहुंचाया, और आगे भी हम निरंतर ये प्रयास रहेगा कि पुष्कर विधानसभा के अंदर कोई भी आदमी किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं रहे। क्योंकि हमें जिस तरह से पुष्कर विधानसभा के लोगों ने लगातार दूसरी बार विधायक बनने का मौका दिया और विश्वास जताया, तो हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम हर हाल के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर हम जितना करें पुष्कर विधानसभा के लोगों के लिए। मैं हमारा विधानसभा क्षेत्र का विधायक श्रीमान
पुष्कर क्षेत्र विधानसभा विधायक श्रीमान जी सुरेश सिंह जी रावत साहब का बहुत बहुत आभारी है, जेकी वजह आज माने यानी कि विकट परिस्थिति के मायने हरिद्वार जगह मिल रही है। वो आपको बहुत बहुत आभार, और मैं मांगो वो एहसान में जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकाला। नाम बताओ। हमारा नाम राजेंद्र राव, की का सब ले जा रहे हो? करखेड़ी अजमेर। मैं हमारे पिताजी का ले जा रही हूँ सर। की कारण ले जा रहे हो? हमारे पिताजी का दाह संस्कार हो गया 6 तारीख ने, और मैं इस चीज़ के वास्ते हमारी यानी की स्थिति के अंदर सक्षम नहीं है, बावजूद में आज हरिद्वार जा रही है तो माने बहुत खुशी है कि मैं हमारे पिताजी ने लेट जा रही हूँ। और मैं तहे दिल हूँ रावत साहब को, और जो भी सहयोगी लोग हैं, जो रूपनगढ़ या राजेंद्र जी ओझा साहब, हमारे गांव का जो सदस्य है सुगन जी दगदी, शंकर जी खाती, ब्रिजमोहन जी दरक, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बाकी मैं सपना में नहीं सोची थी कि मैं हरिद्वार जावाला। क्या कारण क्या रहा जो नहीं जा सकते हो? कारण साहब जो परिस्थिति चल रही है, विकट परिस्थिति चल रही है लॉकडाउन की वजह। जब रोडवेज चालू नहीं है, ट्रेन चालू नहीं है, तो मैं माँ के पिताजी का तो सोच ली कि मैं माँ के पिताजी ने जो अब 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, कद जाओ, लेकिन मैं सपना भी नहीं सोची कि हमारे पिताजी हाल तो 17 तारीख ने तो मैं 12 दिन हो यार, मैं आज हरिद्वार लेट जा रही हूँ। जी गुरु जी, आज क्या कार्यक्रम है? पुष्कर के यशस्वी माननीय विधायक श्री सुरेश सिंह जी रावत साहब ने ये मृत आत्माओं की अस्थियों को लेकर के ये जो परिवारजन जा रहे हैं हरिद्वार के लिए, ये एक बहुत अभूतपूर्व ये कार्य कर रहे हैं। उन आत्माओं का आशीर्वाद, मृत आत्माओं का और इनके परिवारजनों का इनको आशीर्वाद मिलेगा, और सम्मानीय रावत साहब जो ये कार्य कर रहे हैं ये पुष्कर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस विपत्ति काल में जहाँ कोरोना वायरस संक्रमण चल रहा है, जहाँ लॉकडाउन चल रहा है, जहाँ लोग अपने उन परिवारजनों को जिनको वो ऊपर चले गए हैं वैकुंठ धाम में, उनको मोक्ष गति के लिए इंतजार कर रहे थे, ऐसे दुखद समय में, ऐसे कोरोना संक्रमण के समय में माननीय विधायक जी ने जो कार्य किया है ये प्रशंसनीय है, साधुवाद के योग है, और हम उनको शुभकामना अर्पित करते हैं। सनातन धर्म संस्कृति में अस्थि विसर्जन का एक विशेष महत्व है, और लॉकडाउन के चलते कई जो शोकाकुल परिवार है वो बेकरार थे अस्थि विसर्जन के लिए, और जो विधायक है अजमेर दक्षिण की अनीता बघेल, उन्होंने एक पहल की है जिसकी सराहना की जा रही है, और 42 लोग सकुशल हरिद्वार जो अस्थि विसर्जन करके आए हैं। देखिए, मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊँगी इस विषय पे। जो लोग यात्रा करके आए हैं उनके मन की पीड़ा एक बार आप उनसे। आप किस तरह प्रेरित हुए, आपको कैसे मतलब प्रेरणा तो मिली है, देखो क्योंकि बहुत सारे हमारे पार्टी के कुछ हमारे कार्यकर्ताओं के परिजन भी और समाज के लोग भी जब इस तरह से परेशान हो रहे थे, मृत्यु के उपरांत अस्थियाँ उनके घर में रखी हुई थी, उससे प्रेरणा मिली, और उससे प्रेरणा मिल करके फिर एक दो पहले किशनगढ़ में हुई, हमारे जयपुर के कार्यकर्ताओं ने की, उससे हम भी उत्साहित हुए और हमें लगा कि अपने जो बंधु जाना चाहते हैं उनको भेजना। तो अनिता जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने अस्थि कलश यात्रा की, जो यात्री जो परिजन थे उनको अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार भेजा बस द्वारा। वहाँ पे इन्होंने बस की व्यवस्था की थी जाने आने की, और खाने की भी व्यवस्था थी वहाँ पे, और वहाँ पे जो भी था सब अच्छे से हुआ। पंडित सब सारा जो कार्यक्रम होता है, जो भी अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में जो इनका विसर्जन का कार्यक्रम था ना, वो इन्होंने आराम से करा, और इनको सुबह हम 11 बजे पहुँचे थे। पुष्कर क्षेत्र में अब ये जांच के लिए लोगों को अजमेर क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, एक अच्छी शुरुआत की गई है, और अब जो है लोग अपने यहीं पे क्वारंटाइन सेंटर में बने हुए रहेंगे, और जांच के जो नमूने हैं वो पुष्कर में ही लिए जाएंगे और अजमेर जांच होगी। 25 तारीख से ये विधिवत प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन आज 15 सैंपल लेके उसकी एक तरीके से ट्रायल बेस शुरू कर दिया गया। जो अपने यहाँ पर जो भी बाहर के प्रवासी और जो डाउटफुल केस है उनके सैंपल के लिए अपन उसको अजमेर भेजा जाता था सैंपल लेने के लिए। आज से शुरुआत करिए कि उन पेशेंट को अजमेर न भेज के उनके सैंपल यहीं से कलेक्ट करके भेजे जाएं, जिनको क्वारंटाइन रखा जाएगा, और रिपोर्ट आने के बाद उनको वहाँ से छोड़ा जाएगा। आज किन किन के सैंपल? आज हम 15 सैंपल ले रहे हैं, जिसके अंदर 2 या महाराष्ट्र से जो आए हैं, जो प्रेम प्रकाश आश्रम में क्वारंटाइन किया हुआ है। हमने
और 6 वो लोग जो जाट धर्मशाला में क्वारंटाइन है, जिनको आज 13 डेज हो गए हैं, उनके सैंपल लेंगे। और 2 सैंपल हम किशनपुरा से, जो आज दिल्ली से आए हैं, उनके सैंपल लेंगे। जिला कलेक्टर महोदय से हमने गुजारिश की थी कि ये हमारा जो पुष्कर है, यहाँ पे काफ़ी लोगों की बाहर से आगमन हुआ है और सैम्पलिंग के लिए उनको 3-3 दिन अगर वेट करना पड़े तो परेशानी आती है। तो कलेक्टर साहब की पहल से हम लोगों को पुष्कर में ही सैम्पलिंग करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है कि सैम्पलिंग पुष्कर में 25 तारीख से चालू होगी। आज उसकी एक पहल की गई। सैंपल लेने के लिए 2 टेक्नीशियंस CHC पुष्कर से प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के आज 15 सैंपल पुष्कर में ही उठाए गए और इसी प्रकार इसकी औपचारिक रूप से तैयारी हो चुकी है और 25 तारीख से यहाँ पुष्कर में ही सैंपल CHC से लिए जाएंगे। स्वामी न्यूज की टीम पुलिस लाइन पहुंची तो वहां कोरोना महामारी के चलते पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, इसके लिए आज एक समीक्षात्मक बैठक पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित की गई। पुलिस कर्मियों को कोरोना के समय किस तरह से अपना ध्यान रखना है, किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, उसको लेकर के एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि वेबिनार रखा गया है, जिसमें कि हमारे PTS जो हमारे PTS के प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने सहयोग करते हुए उनका एक ट्रेंड ऑफिसर है जो कि वेबिनार के माध्यम से हमारे पुलिसकर्मियों को ट्रेन कर स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।